गुणवत्ता कैसे बढ़े, इस दृष्टि से कुछ प्रयास किए गए हैं और उनकी जो समस्या है उसका किस प्रकार से निदान हो, उस तरह से भी प्रयास चालू है। यह विश्वविद्यालय अब शीघ्र ही हमारा भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ होने वाला है। शासन इस दृष्टि से काफी चिंतित है और कई बैठकें हो चुकी हैं, अब अंतिम बैठक होनी है और उसमें आशा है कि अपने हिंदी जो सम्मेलन है उससे पूर्व भवन निर्माण की दिशा में कुछ सार्थक प्रयत्न हो जाए। बंधुओं, 10वां हिंदी विश्व सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया जा रहा है और इसमें विश्वविद्यालय की बड़ी भूमिका है। यद्यपि यह कार्य, यह सम्मेलन विदेश मंत्रालय का है, लेकिन विश्वविद्यालय को प्रदर्शनी आयोजित करने का जिम्मा मिला है। विश्वविद्यालय को विश्व में जो हिंदी के लेखक हैं उनको सम्मान करने के लिए छांटने की जिम्मेवारी मिली है। विश्वविद्यालय को पूरे 3 दिन क्या क्या सत्र आयोजित किए जाने हैं उसको तय करने का जिम्मा मिला है। लेकिन शायद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम सब सहभागिता वहां हम जा सकेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक हमारे शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारियों का वहां सहभागिता हो, लेकिन जैसी तकनीकी समस्याएं हैं तो इसलिए जो शिक्षक और छात्र उसमें सहभागिता करना चाहते हैं, अपना ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन है, उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकते हैं। बाकी प्रदर्शनियों के मार्फत जिन लोगों को ले जाना होगा उसकी हम व्यवस्था कर रहे हैं। हम 4 तरह की प्रदर्शनियां आयोजित करने का सोचा है। एक हिंदी वर्णमाला की दृष्टि से जो काफी समय से हमारे प्रदर्शनी हाल में लगी हुई है और उस पर आज एक व्याख्यान भी होने वाला है। एक पांडुलिपि विज्ञान के संबंध में है और मध्य प्रदेश से एकत्र की हुई पांडुलिपियां जो देवनागरी लिपि में है उसका प्रदर्शन हम करने जा रहे हैं। एक चिकित्सा के क्षेत्र में अब तक जो कार्य हुआ हिंदी माध्यम से उसका हम प्रदर्शन करेंगे। जितनी पुस्तकें अभी यही लोगों की मान्यता है कि जो कुछ हुआ है सब कुछ अंग्रेजी में हुआ है, ये सही भी है, लेकिन ऐसे कई विद्वान हुए हैं जिन्होंने हिंदी में अपना काम शुरू कर दिया था, लेकिन उनकी बात, उनका लेखन दबा दिया गया। उन सबको हमने संकलित करने का प्रयास किया है। उसी प्रकार से अभियांत्रिकी के संबंध, हम सब जानते हैं कि भाई चिकित्सा और अभियांत्रिकी केवल अंग्रेजी में दी जा रही, उसमें भी कई लोगों ने काम किया है। उनके प्रयासों को भी हमने संकलित करने का प्रयास किया है। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आपकी निगाह में जिन विद्वानों ने हिंदी में चिकित्सा के क्षेत्र में या अभियांत्रिकी के क्षेत्र में यदि कोई लेख लिखा है, यदि कोई पुस्तक लिखी है, यदि कोई भी प्रयास किया है, उसकी जानकारी हमें दें, तो निश्चित रूप से हम विश्व के समक्ष उन चीजों को बता पाएंगे। जितनी शोध पत्रिकाएं विज्ञान के संबंध में यदि आपको नजर आती हैं तो उनकी भी जानकारी दें। तो इस प्रकार से चिकित्सा और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में जो काम होगा, जो हो रहा है, वो हम इस पटल पर रख सकें। इसलिए इसमें आप सबकी भागीदारी अपेक्षित है। पिछले दिनों से छात्रों के कुछ कार्यक्रम हुए हैं, निश्चित रूप से भी आपका उसके समक्ष प्रदर्शन होगा। आप सब ने आज यहाँ उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को
सहभागिता की है, निश्चित रूप से यह प्रशंसनीय है। शायद मौसम की अनिश्चितता की वजह से सबको बैठने की व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन शीघ्र ही ये व्यवस्था करवाएं। मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम अब यहीं चलना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। बिल्कुल कार्यक्रम अब यहीं पर ही होगा, क्योंकि प्रकृति भी हमारा साथ दे रही है। जहाँ चाह है वहाँ राह है। देखिए प्रकृति, मौसम भी बहुत खूबसूरत है और हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं हम सब। सबसे पहले सूर्य नमस्कार का प्रदर्शन करेंगे विद्यार्थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्पीड से करेंगे। यस, स्थिति 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नेक्स्ट प्रस्तुति होगी इनकी, पश्चिम उत्तानासन का अभ्यास करेंगे। बड़े ध्यान से अभ्यास करना है। आइए वापस। नेक्स्ट करेंगे धनुरासन में पश्चिम उत्तानासन। धनुरासन में पश्चिम उत्तानासन। वापस आएंगे। नेक्स्ट करेंगे एक पादासन। अब करेंगे उत्थित हस्तपादानुष्ठासन। आइए वापस। नेक्स्ट करेंगे शीर्षासन। शीर्षासन में स्थिति 1, स्थिति 2, स्थिति 3 एवं स्थिति 4। वापस आएंगे। एंड में शवासन के माध्यम से योगाभ्यास समाप्त करेंगे। वापस आ जाएंगे। हमारा योगाभ्यास समाप्त हो गया। देश की एकता अखंडता के लिए बड़े चलो साथियों तिरंगे की छाँव में, बड़े चलो साथियों तिरंगे की छाँव में। देश की एकता अखंडता के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए बड़े चलो साथियों तिरंगे की छाँव में, बड़े चलो साथियों तिरंगे की छाँव में।
सभी देश लगे की होड़ में, पीछे न रह जाए प्रगति की दौड़ में, पीछे न रह जाए प्रगति की दौड़ में। और तेजी और मैंने इसे स्वरबद्ध करने का 2-3 दिन पहले प्रयास किया है और प्रस्तुत है यह हिंदी भाषा गीत। हालांकि साउंड सिस्टम उचित ना होने की वजह से उतनी सही आवाज़ नहीं आ पा रही है, फिर भी हमारा प्रयास है कि ये गीत और इसके शब्द आप लोगों तक उचित रूप में पहुंच पाए। लीजिए। प्यारी प्यारी महतारी हिंदी भाषा हमारी, प्यारी प्यारी महतारी हिंदी भाषा हमारी। आपने अभी तक आसन देखा है, आज आप जल नीति और मतलब सूत्र नीति ये दो कार्यक्रम आप देखेंगे। पंकज जैन की तरफ से, पंकज जैन आप प्रस्तुत करेंगे जल नीति।
थोड़ा सामने आ जाए। मैं आपको बात बताना चाहूँगा, सांसों का कितना महत्व है। जब मैं मुंह खोल के कर रहा था तो सांस रोके हुए था तो कंटिन्यूएशन में गिर रहा था। जैसे ही मतलब सांस लेता हूँ और बिल्कुल उसका माइक्रो मतलब बोलना चाहिए उसका 100वां हिस्सा सांस का और नली से बीच में आ जाता, तो वो जो पानी गिरता हुआ आपने देखा उसमें वो रेगुलर नहीं गिर रहा था, बूंद बूंद गिर रहा था। तो आप सोचिए सांस का हर जगह कितना महत्व है। और मैं जब रोक के कर रहा था तो कंटिन्यू गिर रहा था। ये मैं क्योंकि एकदम से पूरा रोक के नहीं कर सकते, तो सांस मुंह से लेते हुए तो वो डिसकंटिन्यू हो रहा था। तो वो चीज़ आपने देखी, सांस का महत्व। सूत्र नीति करूंगा आपके सामने। सूत्र नीति आपको अच्छा लगेगा ये सुनकर कि पंकज जैन 4000 रुपयों की पुस्तक इस विश्वविद्यालय को दान करना चाहते हैं। ये आपने अभी मुझे बताया है, आपको बहुत बहुत साधुवाद। योग विभाग में योग की बुक्स डोनेट करना चाहता हूँ। सबको टेक्स्ट बुक से डोनेट करना। जी सर, जो पाठ्य पुस्तक है ना वही डोनेट करना। जो बच्चों के काम आए। सर मैं उसमें अथॉरिटी नहीं हूँ, आप ठीक है। अथॉरिटी आप हो, लता मैडम है, जो आप अपलोड करेंगे मैं थोड़ी आप ठीक है मैडम। कर्तव्य ध्वनि की आवश्यकता है। बहुत नीति कहते हैं, सूत्र नीति। सूत्र लेती है। इससे जो साइनस है, गुहा है, इसमें जो अपन दिन भर घूमते फिरते हैं, जो अपनी जो पॉल्यूशन है वो जो जमा होता है, अपन सोचते हैं साफ हो गया है, अपन सब कर लेते हैं खगार से इस टाइप से ऐसा, लेकिन वो गुहा में बहुत से धीरे धीरे म्यूकस जमा होता रहता है। तो वो सूत्र नीति, जल नीति, इससे वो धीरे धीरे जो रहता है वो सफाई होता है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जैन। अब नाट्य कला विभाग की प्रस्तुति है। नाहिद तन्वी के नेतृत्व में अब आप नाट्य कला विभाग की प्रस्तुति देखेंगे। इस विश्वविद्यालय में सारे विभाग इस वक्त संचालित हो रहे हैं। हमारा योग विभाग है, इसकी प्रस्तुति आपने देखी, संगीत विभाग की भी आपने प्रस्तुति देखी। अब नाट्य विभाग की प्रस्तुति देखिए। इसके पश्चात गुरु हैं सुधी विप्लव मैडम, उनके नेतृत्व में ये प्रस्तुति हो रही है और मैं स्वयं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष की विद्यार्थी हूँ नाट्य कला विभाग में। मैं यहाँ पर सिर्फ अपने नाटक की शुरुआत के लिए आई हूँ, आरंभ किया है। आज इस सुबह की सुहानी बेला में जैसा कि हम जानते हैं सभी एकत्रित हुए हैं नाट्य कला विभाग और इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस के प्रभात को मनाने के लिए, उत्सव को मनाने के लिए सर्वप्रथम हम सभी आदरपूर्वक हार्दिक धन्यवाद देते हैं कुलपति महोदय का
कि उन्होंने रंगमंच के महत्व को समझते हुए हमारे नाट्यकला विभाग को महत्व दिया और हमारे विभाग को हर संभव सहायता प्रदान की और प्रोत्साहन दिया। एक बार फिर धन्यवाद कुलपति महोदय को। देवियों और सज्जनों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज हम आज़ादी की 68वीं सालगिरह मना रहे हैं। आज़ादी पर बातें तो बहुत सी होती हैं प्रसंगवश, परंतु हम तो यही कहेंगे कि आज़ादी कोई छोटी चीज़ नहीं है। बहुत बड़ी कीमत चुकाई है हमने आज़ाद भारत में रहने के लिए। इसलिए हम कद्र करें अपने वीर सपूतों की शहादत की, अपनी भारत भूमि की रक्षा के लिए जान न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों की। हम रंग कलाकार हैं, इसलिए आज हम हर संभव हार्दिक नमन करते हैं अपने हर उस सम्मानीय वीर भारत के सपूत को जिसने हमें स्वतंत्र भारत में जीने का अवसर दिया। हम आज की पीढ़ी हैं। हमारी आज की कक्षावार स्नातकोत्तर नाट्य कला के विद्यार्थियों की प्रथम प्रस्तुति समर्पित है भारत के महान सपूत, महान वैज्ञानिक, असीम प्रतिभा के धनी, इंसानियत और सर्व प्रेम की भावना से सराबोर संवेदनशील व्यक्तित्व पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। देवियों और सज्जनों, प्रस्तुत अभिव्यक्ति को काव्यात्मक स्वरूप दिया है पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। हम उनकी कविताओं के माध्यम से अपने कक्षा सत्र का शुभारंभ करने जा रहे हैं। प्रस्तुत है उनकी काव्य कृतियाँ पहचान और स्वतंत्रता दिवस की पुकार। और इस प्रस्तुति को निर्देशित किया है और इसको कोरियोग्राफ किया है हमारे विभाग की हमारे गुरु डॉक्टर सुरभि विप्लव मैडम ने और संगीत दिया है हमारे अतिथि अमर सिंह गंधर्व जी ने। तो प्रस्तुत है श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविताओं पर आधारित नाट्य प्रस्तुति पहचान और स्वतंत्रता दिवस की पुकार। मैं आपका हमारे छात्रों से परिचय करवा दूं। प्रथमतः आएंगे श्री तनवीर अहमद, सादात भारती, सौलत खान, शिवांगी भदौरिया, आजम खान, श्रीकांत असाठी, सिद्धार्थ शिव स्वर्णकार, शैलेंद्र गुप्ता, सुमित प्रकाश पांडे, नरेंद्र सिंह राजपूत, नितिन दुबे और मैं स्वयं डॉक्टर नाहिद तनवीर जहां सिद्दीकी। तो प्रस्तुत है पहचान और स्वतंत्रता दिवस की पुकार। सुनो सुनो संगवारी मेरे भारत के लाल बचाना है। ए जीव के रत्न तिरंगा, ए जीव के रत्न तिरंगा लहर लहर लहराना है। सुनो सुनो संगवारी मेरे भारत के लाल बचाना है। सुनो सुनो संगवारी मेरे भारत के लाल बचाना है। भारत के लाल बचाना है, भारत के लाल बचाना है। गीत नहीं गाता हूँ, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म, आज मैं अपनों से भय खाता हूँ। गीत नहीं पड़ी जो तिरछी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में गीत नहीं गाता, अपनों के मेले में। पेड़ पर चढ़ा आदमी ऊंचा दिखाई देता है, जड़ में खड़ा आदमी नीचा दिखाई देता है। आदमी आदमी न ऊंचा होता है न नीचा होता है, न बड़ा होता है न छोटा होता है। आदमी आदमी सिर्फ आदमी होता है। हेलो, पता नहीं
क्यों सीधे साधे सपाट सत्य को दुनिया नहीं जानती, और अगर जानती है तो फिर क्यों नहीं मानती? मन से क्यों नहीं मानती? मन से क्यों नहीं